जनता पोल, सबसे सटीक राजनीतिक विश्लेषण, हर राज्य पर पैनी नजर। नमस्कार, जनता पोल पर आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं राजनीति में मुद्दा राजस्थान का। मरुधरा के सियासी रण में उपचुनावों की तैयारी, 6 विधानसभा सीटों पर कौन कितना भारी। लोकसभा चुनावों में बड़ा नुकसान झेलने वाली भाजपा के लिए क्या और बढ़ेगी चुनौती, या मदन राठौर की ताजपोशी जमीन पर कर देगी कमाल। सचिन पायलट की पहलकदमी और गहलोत की साइलेंट जादूगरी, आखिर किस ओर बह रही है राजस्थान की सियासी हवा। दौसा, देवली, उनियारा, झुंझुनू, खींवसर, सलूम्बर और 84 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनावों में किसका पलड़ा कितना भारी। मरुधरा के सियासी रण पर जनता पोल का सबसे बड़ा राजनीतिक विश्लेषण अवश्य देखिए। राजस्थान, वो राज्य जो राजे रजवाड़ों की धमक और सियासतों की चमक के लिए जाना जाता है। खैर, 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली जीत और महारानी सा को केंद्र में बैठी मोदी शाह की जोड़ी द्वारा दरकिनार किए जाने का खामियाजा भाजपा को लोकसभा चुनावों में भुगतना पड़ा और चंद महीनों पहले विधानसभा चुनाव में जीतने वाली बीजेपी लोकसभा की 25 में से मात्र 14 सीटें जीत सकी, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 11 सीटों पर जीत मिल गई, जिनमें कांग्रेस को 8, सीपीआईएम को 1, हनुमान बेनीवाल की आरएलपी को 1 और 1 सीट पर भारतीय आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत ने जीत दर्ज की। राजस्थान में भाजपा को लगे इस बड़े झटके के पीछे कई कारण बताए गए, जिसमें से एक कारण पार्टी के भीतर भी था, जो था वसुंधरा राजे की नाराजगी। भाजपा राजस्थान में विधानसभा चुनाव जीत तो गई, लेकिन भजन लाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही ये भी कहा जाने लगा कि अब राजस्थान की कमान भी दिल्ली के हाथ में चली गई है। हालांकि नए चेहरे को आगे बढ़ाने पर बीजेपी की प्रशंसा भी हुई, मगर राजस्थान में रानी सा की दरकिनारी भाजपा को भारी पड़ती दिखाई देने लगी। नई सरकार के गठन के बावजूद बार बार वसुंधरा समर्थक बनाम विरोधी गुट में खींचतान की रिपोर्ट केंद्र के पास भी जा रही थी, मगर 400 पार के नारे पर चल रही भाजपा ने शायद तब ये सोचा नहीं था कि 240 से ही संतोष करना पड़ेगा, जिनमें 11 सीटें राजस्थान से खसक जाएंगी। खैर, केंद्र में बैठी गठबंधन की सरकार बनने के बाद से ही भाजपा में दबे मुंह ही सही वे नेता अपनी आवाज उठाने लगे हैं, जो पिछले 10 सालों से मोदी शाह की जोड़ी से राजनीतिक रार झेलते आ रहे थे। फिलहाल की बात करें तो भाजपा ने सीपी जोशी की जगह मदन राठौर को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है, जिन पर राज्य में भाजपा के तमाम गुटों को एकजुट करने की बड़ी चुनौती है। दूसरी ओर गुलाब चंद कटारिया को पंजाब में राज्यपाल के तौर पर राजस्थान की राजनीति से दूर भेजकर भाजपा हाईकमान भी राजस्थान में गुटों में बटी हुई भाजपा की संगठनात्मक सर्जरी करने में जुट गई है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो फिलहाल स्लिप डिस्क की समस्या से जूझ रहे अशोक गहलोत अस्पताल में है, तो सचिन पायलट की राज्य में पहलकदमी जोरों पर है। हालांकि अस्पताल से भी गहलोत राजस्थान कांग्रेस पर अपना होल्ड कायम रखने की पूरी कोशिश में लगे हुए नजर आ रहे हैं, जो कि संगठन के पदों और प्रमुख नियुक्तियों से भी दिखाई दे रहा है। लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों ने कहीं न कहीं सचिन पायलट का राजनीतिक वजन और बढ़ा दिया है। कांग्रेस को राजस्थान में जिन 8 लोकसभा सीटों पर जीत मिली है, उनमें 5 लोकसभा सांसद सचिन पायलट के समर्थक बताए जाते हैं। पायलट परिवार के सबसे मजबूत गढ़ दौसा लोकसभा में कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा 2,37,000 से ज्यादा के अंतर से चुनाव जीते हैं। इसके अलावा टोंक, सवाई माधोपुर, श्री गंगानगर, झुंझुनू, धौलपुर, करौली और भरतपुर सीट पर सचिन पायलट के समर्थकों ने परचम लहराकर पायलट खेमे को और भी वजनदार कर दिया है। वहीं अशोक गहलोत के बेटे वैभव को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा और अब राज्य में 5 सीटों पर होने वाले उपचुनावों में भाजपा बनाम कांग्रेस की सीधी टक्कर देखने को मिलने वाली है। उपचुनाव वाली सीटों की अगर बात करें तो कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा, हरीश चंद्र मीणा और ब्रजेंद्र सिंह ओला के सांसद बनने के बाद दौसा, देवली, उनियारा और झुंझुनू विधानसभा सीटें खाली है। तो वहीं हनुमान बेनीवाल के सांसद बनने के बाद खींवसर, हाल ही में भाजपा विधायक अमृत लाल मीणा के निधन से सलूम्बर और राजकुमार रोत के लोकसभा जाने से 84 यानी कुल 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। आंकड़ों के आधार पर देखा जाए तो भाजपा के पास खोने के लिए कुछ खास नहीं है, क्योंकि इन 6 में से 5 सीटें 2023 में कांग्रेस और अन्य ने जीती थी, और ऐसे में भाजपा को सलूम्बर को बचाने और अपनी सीटें बढ़ाने की चुनौती है।
वहीं इंडिया गठबंधन के सहारे कांग्रेस लोकसभा चुनाव में उतरी थी, मगर वो गठबंधन इन उपचुनाव में बरकरार रहेगा इस पर फिलहाल संशय बना हुआ है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रोध से अब तक उपचुनाव में होने वाले गठबंधन पर बात बन नहीं सकी है। खींवसर और 84 में आरएलपी और बीएपी अपने उम्मीदवार उतार सकती है, जिससे इन दोनों सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना है, और अगर ऐसा हुआ तो भाजपा के लिए यह अवसर भी बन सकता है। खैर, सबसे पहले अगर बात करें झुंझुनू विधानसभा सीट की, तो 2008 के बाद से कांग्रेस यहां आज तक हारी नहीं है। वरिष्ठ नेता ब्रजेंद्र सिंह ओला जो अब सांसद हैं, ये उनकी पक्की सीट मानी जाती है। विधानसभा चुनाव 2023 में यहाँ ब्रजेंद्र सिंह ओला ने भाजपा प्रत्याशी निशीथ कुमार को 28,000 से ज्यादा के अंतर से हरा दिया था। हालांकि भाजपा के बागी राजेंद्र सिंह भांबू को यहाँ 42,408 वोट मिले थे। यहाँ निशीथ कुमार और राजेंद्र सिंह भांबू की आपसी गुटबाजी के चलते कांग्रेस हमेशा बड़ा फायदा लेती आई है। 2018 में राजेंद्र सिंह भाजपा के प्रत्याशी थे, तो निशीथ कुमार निर्दलीय मैदान में उतर गए थे। इस सीट पर भाजपा आज तक सिर्फ एक बार 2003 में जीत पाई है। फिलहाल की बात करें तो इन दोनों ही प्रत्याशियों के अलावा पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा और पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी जमीन पर हाथ पैर मारते दिख रहे हैं। यहाँ तक कि राजेंद्र गुड़ा ने करीब 100 से ज्यादा बैठकें भी कर ली है। विधानसभा चुनाव 2023 में लाल डायरी कांड से सुर्खियां बटोरने वाले राजेंद्र गुड़ा और किसान नेता शुभकरण चौधरी के आमने सामने चुनाव लड़ने के कारण उदयपुर वाटी जिले की सबसे हॉट सीट बन गई थी, मगर दोनों की लड़ाई में कांग्रेस के भगवान राम सैनी बाजी मार गए। अब झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव को लेकर दोनों फिर आमने सामने दिखाई दे रहे हैं, मगर इस बार दोनों ही भाजपा से टिकट के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। हाल ही में लोकसभा चुनाव में झुंझुनू से कांग्रेस के ब्रजेंद्र सिंह ओला ने भाजपा के शुभकरण चौधरी को 18,000 से ज्यादा के अंतर से हरा दिया था। इस चुनाव में झुंझुनू विधानसभा से कांग्रेस को 16,000 से ज्यादा की लीड मिली थी। कहा जाता है कि शुभकरण चौधरी की हार के पीछे राजेंद्र गुड़ा की भी बड़ी भूमिका थी। ऐसे में इन दोनों ही नेताओं में 36 का आंकड़ा दिखाई पड़ता है, तो सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या इस बार फिर राजेंद्र गुड़ा यहाँ भाजपा कांग्रेस का खेल बिगाड़ने के लिए अपनी पुरानी पार्टी बसपा के टिकट पर मैदान में उतरेंगे। वहीं कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इन उपचुनाव में भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, और ऐसे में यहाँ से वरिष्ठ भाजपा नेता सतीश पुनिया को भी विधानसभा टिकट देने पर मंथन किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस के मजबूत किले में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है और पूरी सरकार इस सीट पर चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे सकती है। दूसरी ओर कांग्रेस की तरफ से यहाँ एमडी चोपदार की उम्मीदवारी फिलहाल सबसे मजबूत दिखाई दे रही है। हालांकि राजेंद्र सिंह ओला के बेटे अमित ओला की दावेदारी भी यहाँ काफी मजबूत है और वे जमीन पर प्रचार करते हुए भी दिख रहे हैं। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस पार्टी यहाँ किसे टिकट देती है। अब चूंकि ब्रजेंद्र सिंह ओला सांसद हैं, तो व्यक्तिगत रूप से यह उपचुनाव उनके लिए भी किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। ब्रजेंद्र सिंह पायलट समर्थक खेमे से हैं, तो ऐसे में यहाँ सचिन पायलट पर प्रचार का सबसे बड़ा दारोमदार रहने वाला है। फिलहाल की स्थिति की बात करें तो यहाँ कांग्रेस काफी मजबूत दिखाई दे रही है, लेकिन अगर भाजपा की ओर से सतीश पुनिया को उतारा जाता है तो मुकाबला काफी रोचक हो जाएगा। वहीं अगर दौसा विधानसभा सीट की बात करें तो यह सचिन पायलट के प्रभाव क्षेत्र का सबसे मजबूत स्तंभ मानी जाती है। गुर्जर मीणा बाहुल्य इस विधानसभा में 2023 के चुनाव में कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा ने 50,000 से ज्यादा के अंतर से जीत प्राप्त की थी। अब वे सांसद बन चुके हैं, तो ये सीट भी खाली है। ऐसे में यहाँ होने वाले उपचुनाव में पायलट और सांसद मीणा की जोड़ी प्रचार करती हुई नजर आएगी। लोकसभा चुनाव में मुरारी लाल मीणा को 2,37,000 से ज्यादा के अंतर से जीत मिली थी। ऐसे में यहाँ कांग्रेस काफी आगे दिखाई दे रही है। टिकट के दावेदारों की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव के वक्त बगावती तेवर दिखा चुके नरेश मीणा का नाम यहाँ सबसे आगे दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर कांग्रेस गुर्जर समुदाय को मौका देती है तो गजराज खटाना का नाम भी सामने आ सकता है। हालांकि इस सीट पर टिकट के लिए मंथन फिलहाल जारी है और टिकट की पूरी कमान सचिन पायलट के हाथों में। वहीं भाजपा की ओर से यहाँ गुटबाजी चरम पर दिखाई दे रही है और अमर सिंह कसाना की नाराजगी खुलकर सामने आती हुई दिख रही है, जिनकी बयानबाजियां रोकने में संगठन भी नाकाम हो चुका है। तो वहीं लोकसभा चुनाव में इतने बड़े अंतर से मिली हार के बाद आपसी सरफुटब्बल की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में भाजपा यहाँ किसे टिकट देगी ये फिलहाल तय नहीं है, मगर ये सीट भाजपा के लिए इन उपचुनावों में सबसे कठिन सीट मानी जा रही है। इधर भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा के निधन से खाली हुई उदयपुर की सलूम्बर विधानसभा सीट पर भी अब उपचुनाव होगा, जो कि भाजपा का गढ़ मानी जाती है।
कांग्रेस को यहां 2008 के बाद से लगातार हार ही मिली है। 2023 के विधानसभा चुनाव में यहां भाजपा के अमृतलाल मीणा ने कांग्रेस के रघुवीर मीणा को 14,000 से ज्यादा के अंतर से हरा दिया था। गौर करने वाली बात यह है कि तब भारतीय आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार जितेश मीणा 51,000 से ज्यादा वोट लेकर तीसरे स्थान पर थे। तो ऐसे में अब लगता है कि कांग्रेस की कोशिश रहेगी कि राजकुमार रोत के साथ गठबंधन हो जाए। चूंकि ये सीट हाल ही में खाली हुई है, तो सभी पार्टियां प्रत्याशी चयन पर आने वाले दिनों में मंथन करेगी। दूसरी ओर अगर देवली उनियारा विधानसभा की बात करें तो यहाँ पिछले 2 चुनावों से लगातार कांग्रेस के हरीश मीणा जीतते आ रहे हैं, जो अब सांसद बन चुके हैं। 2023 में इनकी जीत का अंतर 19,000 से ज्यादा था। नोट करने वाली बात यह है कि इस विधानसभा में हनुमान बेनीवाल की आरएलपी के करीब 8 से 10% वोट हैं और 2023 में यहाँ आरएलपी को लगभग 20,000 वोट मिले थे। ऐसे में अगर कांग्रेस आरएलपी अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो किसके वोट कटेंगे ये देखना दिलचस्प हो जाएगा। हाँ, अगर गठबंधन होता है तो यहाँ कांग्रेस काफी आगे निकल जाएगी, मगर गठबंधन पर फिलहाल संशय बरकरार है। कांग्रेस की ओर से यहाँ पूर्व विधायक राम नारायण मीणा और प्रियंका गांधी के नजदीकी माने जाने वाले धीरज गुर्जर का नाम उम्मीदवारों की रेस में बना हुआ है। हालांकि यहाँ कांग्रेस की ओर से एक और चौंकाने वाला नाम है प्रहलाद गुंजल। प्रहलाद लोकसभा चुनाव के समय भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए थे और कोटा से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को इतने कांटे के मुकाबले में फंसा दिया कि 2 से 3 लाख की लीड लेने वाले बिड़ला मात्र 40,000 के अंतर से जीत पाए। चूंकि ये गुर्जर बाहुल्य सीट है और यहाँ मीणा गुर्जर का कॉम्बिनेशन हमेशा से चलता आया है, इसलिए गुर्जर समुदाय से आने वाले प्रहलाद गुंजल का नाम सामने आ रहा है। हरीश मीणा जो अब सांसद हैं, वे भी सचिन पायलट के ही खास समर्थक माने जाते हैं। तो ऐसे में इस सीट पर भी प्रचार का पूरा दारोमदार सचिन पायलट पर ही रहने वाला है। वहीं अगर भाजपा की बात करें तो यहाँ पूर्व विधायक राजेंद्र गुर्जर और 2023 में प्रत्याशी रहे विजय बैंसला समेत अलका गुर्जर, विक्रम सिंह गुर्जर, सीताराम पोसवाल और मंत्री प्रभुलाल सैनी का नाम भी उम्मीदवारों की रेस में बना हुआ है। भाजपा इस सीट पर फिलहाल कोई कसर छोड़ने के मूड में नहीं है और माना जा रहा है कि यहाँ भाजपा और कांग्रेस में काफी कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। हालांकि विधानसभा और लोकसभा चुनावों में मिली बड़ी जीत के बाद कांग्रेस यहाँ खुद को काफी मजबूत मानकर चल रही है। अब बात करते हैं इन उपचुनावों में सबसे चर्चित विधानसभा सीट खींवसर की। हनुमान बेनीवाल का गढ़ माने जाने वाली इस सीट पर आरएलपी का ही लंबे समय से कब्जा है। 2019 में भी जब हनुमान बेनीवाल लोकसभा चुनाव जीते थे तो उनके भाई नारायण बेनीवाल को यहां से उपचुनाव लड़वाया था और वे जीत गए थे। हालांकि 2023 के विधानसभा चुनाव में यहां हनुमान बेनीवाल की जीत का अंतर करीब 2000 तक आ गया था। यही कारण है कि भाजपा भी यहां अब पूरे दमखम से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। अब तक की बयानबाजियों से यह साफ दिख रहा है कि कांग्रेस और आरएलपी इन उपचुनावों में गठबंधन नहीं करेगी। हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है और अब भी गठबंधन की कोशिशें पर्दे के पीछे जारी है। ऐसे में कांग्रेस भी यहां अपना उम्मीदवार उतारने पर मंथन करने में जुट गई है। वहीं भाजपा की ओर से पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा 2023 में हनुमान बेनीवाल को कांटे की टक्कर देने वाले रेवंत राम डांगा और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे धनंजय सिंह के नाम भी चर्चा में है। कांग्रेस की ओर से भी यहाँ नाथुराम मिर्धा के पोते मनीष मिर्धा, नागौर विधायक हरेंद्र मिर्धा के बेटे राघवेंद्र मिर्धा और बसपा से चुनाव लड़ चुके दुर्ग सिंह खींवसर का नाम उम्मीदवारों की रेस में सामने आ रहा है। इस सब के चलते ये विधानसभा इस पूरे उपचुनाव में सबसे हाई प्रोफाइल सीट बन गई है, जहां हनुमान बेनीवाल समेत राज्य की भाजपा की प्रतिष्ठा भी दांव पर लग गई है। तो वहीं लंबे अरसे से इस सीट पर हार का मुंह देख रही कांग्रेस भी गठबंधन न होने की सूरत में एक मौका तलाशने में जुट गई है। माना जा रहा है कि एक बार फिर यहाँ हनुमान बेनीवाल बनाम ज्योति मिर्धा के बीच प्रतिष्ठा का मुकाबला देखने को मिलने वाला है। अंत में अगर बात करें 84 विधानसभा सीट की, तो ये सीट बांसवाड़ा से भारतीय आदिवासी पार्टी के सांसद बन चुके राजकुमार रोत का मजबूत किला मानी जाती है। 2023 के विधानसभा चुनाव में यहाँ राजकुमार रोत ने पूर्व भाजपा विधायक सुशील कटारा को करीब 69,000 मतों के विशालकाय अंतर से हरा दिया था। आदिवासी बाहुल्य इस विधानसभा पर राजकुमार रोत का जबरदस्त प्रभाव माना जाता है। हालांकि उपचुनाव में कांग्रेस और बीएपी के गठबंधन पर संशय बरकरार है, मगर माना जा रहा है कि यहाँ बीएपी से इस बार 2 बार से टिकट की रेस में प्रमुख दावेदार माने जाने वाले पोपट खुखरिया को टिकट मिल सकता है। दूसरी ओर भाजपा से लगातार 2 चुनाव हार जाने के बाद चर्चा है कि सुशील कटारा ने उपचुनाव लड़ने से साफ मना कर दिया है।
पार्टी सूत्र बताते हैं कि ऐसे में अब भाजपा से जिला महामंत्री और पूर्व प्रधान नानू राम या किसी अन्य स्थानीय चेहरे को मौका मिल सकता है। वहीं कांग्रेस इस सीट पर काफी कमजोर मानी जाती है। हालांकि कांग्रेस में भी युवा एवं स्थानीय चेहरे को मैदान में उतारने पर मंथन हो रहा है, जिसमें कई प्रत्याशियों के नाम सामने आ रहे हैं। कुल मिलाकर अगर बात करें तो दौसा, झुंझुनू और देवली उनियारा में कांग्रेस और भाजपा में सीधी टक्कर देखने को मिलने वाली है, तो वहीं खींवसर, सलूम्बर और चौरासी में गठबंधन न होने की सूरत में मुकाबला त्रिकोणीय रह सकता है। फिलहाल की बात करें तो ये बात सही है कि दौसा, झुंझुनू और देवली उनियारा कांग्रेस का मजबूत किला मानी जाती है, मगर ये भूलना नहीं चाहिए कि भाजपा भी अब एकजुटता का संदेश देते हुए आगे बढ़ रही है। माना जा रहा है कि केंद्र में बहुमत न होने के चलते भाजपा के वो राज्य स्तरीय चेहरे जिनकी हाईकमान से 36 रहती आई है, वे अपनी आवाज प्रखरता से उठाने लगे हैं, जिनमें महारानी वसुंधरा राजे का नाम सबसे आगे है। भाजपा हाईकमान भी ये समझ चुका है कि इन्हें नाराज करके पार्टी को राजस्थान में नुकसान ही होना है। शायद यही वजह है कि सीपी जोशी की जगह मदन राठौर को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और वसुंधरा खेमे को भी बराबर से तवज्जो मिलनी शुरू हो गई है। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो पार्टी द्वारा जीते 8 सांसदों में से 5 सचिन पायलट खेमे से हैं और इन्हीं में से 3 की विधानसभाओं में उपचुनाव हो रहे हैं, जो गुर्जर मीणा बेल्ट की सीटें, प्रमुख रूप से दौसा। ऐसे में इन उपचुनाव में सचिन पायलट पर प्रचार प्रसार की पूरी जिम्मेदारी है। दूसरी ओर गहलोत स्वास्थ्य कारणों के चलते फिलहाल आराम पर है, मगर गोविंद सिंह डोटासरा के रूप में उन्होंने हर तरफ निगाह गड़ा रखी है। गहलोत खेमा बार बार हाईकमान को 2020 की बगावत और होटल फेयरमाउंट से चली उस एक महीने की सियासी उठापटक को याद दिलाता रहता है, मगर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के जोरदार प्रदर्शन के बाद सचिन पायलट का कद और भी बढ़ गया है और पायलट के कांग्रेस में बने रहने और दमदार प्रचार करने से कार्यकर्ताओं में भी एक जोश दिखाई दे रहा है। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस उपचुनाव में जीत जाती है तो 10 जनपद का सचिन पायलट पर विश्वास और बढ़ जाएगा और 2028 के लिए पार्टी हाईकमान पायलट को आगे करने की रणनीति पर काम शुरू कर देगा। इस सब के बीच राजस्थान का चुनावी पारा फिलहाल काफी चढ़ा हुआ है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि मरुधरा का सियासी ऊंट किस करवट बैठता है। खैर, राजनीति, रणनीति, चुनावों और अन्य मुद्दों पर विश्लेषण लगातार होते रहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए जनता पोल। जय हिंद, जय भारत।